भू माफियाओं को चिन्हीकरण करने की कार्रवाई चल रही है और ईडी के द्वारा जो है प्रवर्तन निदेशालय से भी हम लोग अनुरोध करके कई प्रस्ताव वहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम क्रिमिनल के खिलाफ में नए अधिनियम के अंतर्गत में भेजे जा रहे हैं। बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बन गई है। उन्होंने कल तारापुर में साफ साफ माफियाओं को चेतावनी दे दी थी कि माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलेगा, माफिया अब नहीं बचेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज एसटीएफ की जो डीआईजी है उन्होंने भी यही बात कह दी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के लगभग 1 दर्जन से अधिक माफियाओं को चिन्हित कर लिया गया है, जिनके घर पर, जिनके संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का भी प्लान चल रहा है। एसटीएफ की ओर से उनकी संपत्ति को ईडी को भी सौंपा गया है, उनकी लिस्ट ईडी को सौंप दी गई है। करीब 1 दर्जन से अधिक माफिया हैं। आप एसटीएफ के डीआईजी संजय कुमार सिंह को सुनिए। भू माफियाओं को चिन्हीकरण करने की कार्रवाई चल रही है और ईडी के द्वारा जो है प्रवर्तन निदेशालय से भी हम लोग अनुरोध करके कई प्रस्ताव वहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम क्रिमिनल के खिलाफ में नए अधिनियम के अंतर्गत में भेजे जा रहे हैं। व्यापक मात्रा में भेजा गया है। तो हम लोग की जो आगे की जो कार्रवाई है वो विशेष जो अपराध की घटनाएं अन्य राज्यों में दर्ज हो रही है उस पर भी हमारी नज़र है और विशेष करके वहाँ पे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब बिहार के लोग उसमें या बिहार के वैसे अपराध कर्मियों का संलिप्तता किसी भी रूप में वहाँ से बताया गया कि आया है, तो हम लोग उस पर भी नज़र रखते हैं और उन पर पूरी कार्रवाई का हम लोग सहयोग देते हैं। बिहार में सर नक्सल थ्रेट जिले को अपने लोगों की लिस्ट ईडी को दी गई है जो तैयारी करके हम लोगों ने दिया है, तो ये थ्रू इकोनॉमिक ऑफेंसेस हम लोग भेजते हैं, डायरेक्ट ना भेज के, तो एक प्रक्रिया है। ये भी लिस्ट आपको दी जाएगी, लेकिन करीब 1 दर्जन के आसपास में इस तरह से चिन्हीकरण किया गया है और लगातार ये और भी लोगों की लिस्टिंग की जा रही है। अब वो विशेष आपको बता देंगे, मोतिहारी में भी है, पटना में भी है, बेगूसराय में भी है। इस तरह के जो बड़े ज़िले हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेटली वहाँ पे हम लोग को कुछ घटनाएं आ रही हैं, उनकी संलिप्तता आ रही है, तो उसमें हम लोग इसको डाल रहे हैं। किसी एमएलए का भी नाम है? अभी ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होगा सूची आपको दिया जाएगा, किसी प्रकार का ऐसा नहीं है। साइबर तो आपने संजय कुमार सिंह को सुना, उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी, किस तरीके से एसटीएफ जो है वो लिस्ट सौंप दी है ईडी को। अब ईडी कार्रवाई करेगी और एसटीएफ की भी नज़र बनी हुई है ऐसे अपराधियों पर, चाहे वो बाहुबली हो, विधायक हो, मंत्री हो, कोई नहीं बचेगा। कल तो आपने सम्राट चौधरी को सुना ही था कि जब सीएम के घर की सीढ़ी टूट सकती है तो फिर कोई भी हो नहीं बच सकता है। ये सिर्फ अतिक्रमण की बात नहीं थी, बल्कि शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्पष्ट निर्देश था। एसटीएफ के इस बयान पर, एसटीएफ डीआईजी के इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।